बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब टेस्ट प्रिपरेशन। एवरेज एक ऐसा टॉपिक जो डिफरेंट, हम जब भी किसी जॉब की टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो इस तरह का टॉपिक हमें और इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं उस टेस्ट में। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले से इनकी प्रैक्टिस कर लें, आसानी रहती है फिर टेस्ट देने में। इफ़ द एवरेज ऑफ 3, 5 and 10 and y is 6, what is the value of y? So यहाँ पर हमें जो फाइंड करनी 3, 5, 10 and y is 6। यहाँ पर जो एवरेज है 3, 5, 10 and y is 6, what is the value of y? So find the value of y. Here is a lecture number 13। इससे पहले 12 लेक्चर्स इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ अलबैर मैथमेटिक्स पर। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की और इसके अलावा CSS के भी डिफरेंट लेक्चर्स भी इस मेरे YouTube चैनल पर प्रेजेंट हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी और आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। सो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द एवरेज ऑफ 3, 5, 10 एंड y is 6, यानी ये हमें बात तय की है कि अगर इन जितने भी नंबर्स हैं, बिल्कुल सबसे पहले 3 की बात की गई है, उसके बाद एक और नंबर की बात की गई है, 5 की बात की गई है, फिर 10 की बात की गई है एंड उसके बाद y की बात की गई है। अगर इन सब की एवरेज मालूम करना मिली हुई है हमें हमारे पास टाइम, तो वो है 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो जाहिर ये कि हमारे पास अननोन वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए सॉल्यूशन इनिशियली यहाँ पर ये तो बात कंफर्म बताई गई है कि जो एवरेज है, here is average is 3, 5 and 10, y is 6। here is value of average, all these numbers is 6। सो ये एवरेज रही 6 इन 4 नंबर्स की। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? here is x1, उसके बाद x2 और x3 और ये x4। x1 हमें किसे इंडिकेट कर रहे हैं? here is x1 is बिल्कुल 3 और उसके बाद 5 नंबर वैल्यू पड़ी हुई है, सो दिस x2 इज नोन एज अ 5 और 10 वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x3 इज नोन एज अ 10 वैल्यू और y लास्ट में y, तो वैल्यू ऑफ x4 इज इक्वल टू y। तो ये था टोटल सेटअप के एवरेज हमारे पास 6 है और हमारे पास टोटल एंट्रीज हैं, टोटल 4 एंट्रीज हैं। अगर हम फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं तो फार्मूले का सेटअप एवरेज आर अर्थमेटिक्स मीन इज इक्वल टू जैसे x बार, इसे एवरेज भी कह सकते हैं आप, इसे मीन भी कह सकते हैं। और इनका सेटअप यूँ है कि आप इनकी वैल्यूज़ को सम करें, जितनी भी आपकी टोटल गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आप सम करते जाएं अप टू x1, x2, x3, x4, x5। यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको आप सम करते जाएं अप टू xn का कॉन्सेप्ट के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करते जाएं और दिस डिवाइडेड बाय n, यानी टोटल काउंटिंग करें कि कितनी तादाद है, इज़ नोन एज n। सो आप उनसे डिवाइड कर सकते हैं। इज इक्वल टू इट इज़ सो x बार और x एवरेज, द एवरेज इज इक्वल टू 6। तो हम यूँ कह सकते हैं कि द मीन की वैल्यू यहाँ पर एवरेज की वैल्यू 6 रखी हुई है और इस फॉर्मेट के मुताबिक ये इज़ x1, द वैल्यू ऑफ x1 इज़ 3 और उसके बाद x2 की वैल्यू आ रही है, here is x2 इज़ 5 और इसमें फॉर्मेट में x3 की वैल्यू आ रही है, x3 इज़ इक्वल टू 10। तो ये हम 10 पुट कर देंगे और x4, द वैल्यू ऑफ x4 इज़ इक्वल टू here is y। यानी जो क्वेश्चन में मैं बात तय की कि आप y की वैल्यू फाइंड करें वो हमारे पास अननोन है और दिस डिवाइडेड बाय n, यानी n का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 1, 3, 4, 5 और दिस y, यानी 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, here is x4। इट मीन्स हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 4। अगर इससे और ज़्यादा नंबर्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो हम यूँ भी रख सकते हैं। इससे इस क्वेश्चन में इस सेटअप से हमें ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ y हमें मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताई गई बात व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। सो
हम यूँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 4 इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई विद 4, तो इज इक्वल टू, क्योंकि ये 4 डिवाइड में थे और इक्वल के सेकंड दूसरी तरफ जो हैं लेफ़्ट साइड जो हैं वो ये राइट साइड पे पड़े हुए हैं, तो हम इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन वैल्यूज़ को 3, 5 और 8, 10 इन दोनों को, इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम सम करना चाहें, इज रिज़ल्ट इज़ 18, और उसके बाद प्लस हियर इज़ वैल्यू ऑफ वाई। सो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और 6 4 24 रिजल्ट आएगी, इज इक्वल सेम, हियर इज 18 सेम एंड देन प्लस y इज सेम। सो 18, अगर हमें 18 को दूसरी तरफ चेंज करना चाहें इक्वल के, तो 18 और ये रिज़ल्ट हमें मिलेगी, इज -18 इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल y। अगर ये 24 में से 18 को माइनस करना चाहें तो फाइनल रिजल्ट इज 6 और ये इज़ y, और y की वैल्यू हमें 6, या 6 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल 6, तो हम यूँ ले सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 6। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हमें जॉब की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स की टेस्ट में हमें मिल जाते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो जॉब के मुंतज़िर हैं, सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रिपीट आप देखें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी टेस्ट देने जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। और आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहें इंशाल्लाह, और भी काफ़ी वीडियोस आप तक पहुंचती जाएंगी। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आसानी से आपके पास मेरी वीडियोस पहुंच जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।